हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस दीपक कुंडले एंड वेलकम इन माय चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या होती है और अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग हो तो उसके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, जो पार्टनरशिप की ट्रांजेक्शन होती है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, उसके लिए नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। अब देखिए, जो पार्टनरशिप की ट्रांजेक्शन होती है वो किसके ऊपर किसके अकॉर्डिंग होती है, आपके जो रिकॉर्ड की जाती है वो आपके डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी रिकॉर्ड की जाती है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सोल ट्रेडर। देखिए, सोल ट्रेडर की अगर बात करें और पार्टनरशिप की बात करें तो सोल ट्रेडर भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और अगर हम पार्टनरशिप की भी बात करें तो पार्टनरशिप भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बट इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है कि जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, सोल ट्रेडर के कंडीशन में आपके सोल ट्रेडर सिर्फ एक ही को ही प्रॉफिट मिलता है। बट अगर हम आपके पार्टनरशिप की बात करें तो वो प्रॉफिट जो भी बिजनेस में होगा वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करने के लिए एक हम नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम रखा है हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होगा, जो भी आप प्रॉफिट डिवाइड करोगे वो आप इस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और इसके अकॉर्डिंग ही आपकी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब नेक्स्ट उसके बाद बनेगी आपकी बैलेंस शीट। मतलब जहां आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती थी वहां इन दोनों के बीच में एक अकाउंट और ओपन किया जाएगा जिसे हम नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब जानते हैं फिर इससे रिलेटेड हम आपकी जर्नल एंट्रीज भी कराऊंगे मैं आपको कि इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपकी क्या क्या होती है। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये फॉर्मेट मैंने आपको नोट करके लिख रखा है कि इसमें क्या क्या चीज आती है। जो जो चीजें इस अकाउंट में गिवन है उससे उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज इस अकाउंट में नहीं आएगी। सिर्फ यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिया जाएगा। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम डेबिट साइड की बात करें, ये आपका डेबिट साइड है, आपको पता है, ये आपका क्रेडिट साइड है। अगर हम सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो आपका ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड में, जो आपका नाम रखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ साफ मेंशन कर रखा, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आएगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वो भी क्या लिख के, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज क्या आएगी इसमें आपकी क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आपको आएगा अगर आप बिजनेस से पैसा निकालते हो अपने पर्सनल खर्चे के लिए, ड्राइंग नहीं, उस ड्राइंग पे जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो वो जितने भी पार्टनर्स होंगे इंटरेस्ट जितना भी चार्ज किया जाएगा वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड करके बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, फिर यहां से बाकी यही दो चीजें आएगी, इससे एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएगी। अगर इसका आपका माना क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा है तो आपका सिर्फ यही लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। अब करते हैं हम डेबिट साइड की बात। डेबिट साइड को देखिए हम, तो सबसे पहले आएगा आपका अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही हो। ठीक है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही हो तो आपकी डेबिट साइड में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स। जो जो पार्टनर्स होंगे, जिस पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी उस पार्टनर्स के नाम आएगा और आपकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। सेकेंड चीज, अगर जैसे सैलरी मिल रही है वैसे ही अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा होगा तो वो कमीशन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन किया जाएगा विथ नेम ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का भी जो नाम होगा उस पार्टनर के नाम का मेंशन करके तब आपकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। नेक्स्ट आपका
आप बिजनेस में पैसा लगाते हो और उस पैसे पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के नाम मेंशन किए जाएंगे, कितना कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो सारा रिकॉर्ड करके देन अमाउंट आपकी बाहर लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू रिजर्व। अगर हम रिजर्व की बात करें, देखिए कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम पूरा पैसा जो प्रॉफिट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ संभाल के रख देते हैं। संभाल के क्यों? अगर आने वाली कंडीशन हमारी बुरी हो गई या फिर कोई और रीजन हो गया जब हम पे एक भी रुपए ना बचे, तो उस कंडीशन के लिए, उस जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो, उससे बचने के लिए हम कुछ पैसा संभाल के रख देते हैं। सारा प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो जो हम संभाल के रख देते हैं उसे हम कहते हैं रिजर्व। यहाँ पार्टनर को नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पार्टनर के नाम से नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा आपके टू रिजर्व अकाउंट करके। जितनी भी आपने प्रॉफिट में से 10%, 20%, 30, 40 जितना भी परसेंट आपने संभाल के रखा है वो अमाउंट आपकी यहाँ मेंशन की जाएगी। अब देखिए सिर्फ यही चीज आपकी इंक्लूड होगी, ये आपके पार्टनरशिप डीड जो आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपका ये रूल, ये फॉर्मेट बनाया जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज इस अकाउंट में नहीं मेंशन की जाएगी। अब देखिए अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका डेबिट साइड यहाँ तक का डेबिट साइड का बैलेंस अगर आपका ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो आपका निकलेगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू सेम एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो आपका मेंशन किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका इन दोनों का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड बैलेंस ज्यादा है, और इन चारों का टोटल 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों का टोटल अगर कम है तो आपका क्या निकलेगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने भी पार्टनर होंगे। ये एक अजम्पशंस है, आपके ए एंड बी मैंने पार्टनर ले रखे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, XYZ हो सकते हैं, LMN हो सकते हैं, या फिर राम सीता जो भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, इसे हम करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी भी एक कंडीशन है, आगे जाके मैं आपको वो कंडीशन भी बताऊंगी कि करंट अकाउंट कब मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका फॉर्मेट से रिलेटेड। अब मैं आपको करवाती हूँ जर्नल एंट्रीज इसी से रिलेटेड कि इससे आपकी जर्नल एंट्रीज कैसे क्रिएट की जाएगी, और वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड आपकी चार चीजें थी। एक तो है पहले पार्टनर को सैलरी जब हम देंगे, पार्टनर को हम जब कमीशन देंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर हम कोई रिजर्व संभाल के रख रहे हैं, तो चार चीजें तो आपकी डेबिट साइड मेंशन की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड आपकी दो चीजें कहाँ क्रेडिट साइड मेंशन की जाएगी? सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया होगा। और दूसरी चीज, अगर आप ड्रॉइंग इंटरेस्ट लग रहा है, पैसा निकालते हो बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चे के लिए, और उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका क्रेडिट साइड लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम डेबिट साइड की चीजों का एंट्रीज देखेंगे। सबसे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और प्रॉफिट अगर आपका हो रहा होगा तो। ठीक है, अब देखिए एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले तो आप दिखाओगे ऑन अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मीन सबसे पहले आपकी हर जो एंट्रीज है आपकी दो एंट्रीज की जाएगी। जैसे सैलरी एंड सैलरी की भी दो एंट्रीज होगी, कमीशन की भी दो एंट्रीज होगी, फिर आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी दो एंट्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की भी दो एंट्रीज होगी। अब क्यों ऐसा? सबसे पहले तो आप दिखाओगे कि आपको इंटरेस्ट किस पार्टनर को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। सेकंड, फिर सैलरी के समय भी, कमीशन के समय भी आप पहले ये दिखाओगे कि किस पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कमीशन मिल रहा है। उसके बाद वो अमाउंट जो होगी आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। इसलिए हर उसके आपकी दो एंट्रीज मेंशन की जाएगी। तो
हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। देखो, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, आपको जितना भी होगा परसेंट आपको चार्ज किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। किस किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी एंट्री होगी। जब आपको पता चल जाएगा कि इस पार्टनर को इतना इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है, उसके बाद आप उसकी एक क्लोजर एंट्री करोगे ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मींस उसको आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए आपकी एंट्री बन जाएगी, मिल रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैंने नरेशन में भी मेंशन किया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग it to the debit side of profit and loss appropriation account as this is expenses for the firm। अब देखो, ये जो प्रॉफिट है वो बांटा जा रहा है, उससे मतलब पैसा लगाया है तो बिजनेस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर्स को। तो एक हिसाब से ये फर्म के लिए क्या है, खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस है, इनकम थोड़ी आ थोड़ी रही है, बिजनेस है, बिजनेस दे रहा है, तो ये क्या होंगे, आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रांसफर किया जाएगा, आपका क्लोज किया जाएगा, किसके साथ, ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दिस इज एक्सपेंसिव फॉर द फर्म। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पार्टनर। जैसे आपका इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को, वैसे ही आपकी सैलरी एंड कमीशन भी दिए जाते हैं, पार्टनर्स को पे किए जाते हैं। अब मैंने इसको दोनों कंबाइन ले लिया है, ठीक है। आपका जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अलग अलग लेना, मैंने कंबाइन इसलिए लिया है क्योंकि आपका ये एक ही तरह की आपकी इसकी एंट्री की जाएगी। जैसे सैलरी की एंट्री होगी वैसे ही आपकी कमीशन की भी एंट्री होगी। तो मैंने आपको दोनों प्रोसीजर मतलब एक साथ कंबाइन प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। अब देखिए, जैसे हमने इंटरेस्ट अलाउ किया था कि किस किस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वैसे ही हम अब सैलरी एंड कमीशन अलाउ कर रहे हैं ऑन अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर। जब हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, जहां आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसे उसकी जगह आप रख दो पार्टनर सैलरी कमीशन या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, किसकी चेंज हो गई, आपकी पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका तो पार्टनर्स कैपिटल गया था आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट की जगह आपकी सैलरी एंड कमीशन आपका मेंशन किया जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस आपकी क्लोजर के समय होगी। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी, जो भी पार्टनर को सैलरी मिली है, जो भी पार्टनर को कमीशन मिला है, वो भी हम किस में ट्रांसफर करेंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री आपकी क्या होगी, ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह आप क्या मेंशन कर दोगे, पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो सेम नाम चेंज हुआ है आपका, ठीक है, एंट्रीज हुई है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह आ गया आपका सैलरी एंड कमीशन, यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह आ गया आपका सैलरी एंड कमीशन। सेम इसमें भी आपकी वही प्रोसेस है, जब इंटरेस्ट आप दे रहे हो, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है अपने पार्टनर्स को, वो उनके लिए एक हिसाब से एक्सपेंसेस हो गए, तो वैसे जब आप सैलरी एंड कमीशन दोगे पार्टनर्स को, तो वो भी तो बिजनेस का पैसा ही जा रहा है, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, उसके एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर भी यही नोट डाला गया आपका, सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पार्टनर इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दीज आर एक्सपेंसेस फॉर दी फर्म। ये क्या है, फर्म के लिए एक खर्चा है कि आपको देना पड़ रहा है पार्टनर्स को, इसलिए ये आपका क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस फॉर दी फर्म। फर्म के लिए क्या कहलाएंगे, ये एक्सपेंसेस खर्चे कहलाए जाएंगे।
अब आते हैं आपकी रिजर्व की एंट्री में कि रिजर्व के लिए क्या एंट्री की जाएगी। देखिए अब अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री करी, फिर उसके बाद हमने सैलरी एंड कमीशन की जनरल एंट्री करी। अब आपका अगर रिजर्व रिजर्व जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो रिजर्व हम संभाल के रखते कि जब जरूरत होगी उन पैसों की तब हम उस पैसों को यूटिलाइज करेंगे। इसलिए वो आपका क्या है, जब आपके पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो डायरेक्ट रिजर्व की जो एंट्री होगी वो ट्रांसफर की एंट्री होगी। पहले जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल रहा था, पार्टनर्स को मिल रहा था, सैलरी भी पार्टनर्स को मिल रही थी, कमीशन भी पार्टनर्स को मिल रहा था, तो इसलिए हमने दो दो एंट्रीज पास की थी। पहले तो हमने ये दिखाया था कि कितना अलाउ किया गया है इंटरेस्ट, कितनी अलाउ की गई है सैलरी, कितनी अलाउ किया गया है कमीशन। उसके बाद हमने ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट हमारा जो रिजर्व होता है वो पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए उसकी डायरेक्ट ट्रांसफर की एंट्री हम करेंगे, जो कि आपकी यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। क्या था, पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ही रहेगा। क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पहले, उसकी जगह हमारा फिर क्या आया, सैलरी एंड कमीशन आया। अब उसके बाद क्या आएगा, हमारा रिजर्व। तो ये थे आपके चार एंट्रीज, जो सैलरी की थी, कमीशन की थी, रिजर्व की थी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। माना अब अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट बैलेंस कम आता है, मतलब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आया, डेबिट साइड कम आया, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। हमेशा यही रूल रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, ट्रेडिंग में किस नाम से आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आता है, आपका उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में किस नाम से आता है, नेट प्रॉफिट के नाम से आता है। तो यहाँ पर भी आपका अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा बैलेंस एंड डेबिट साइड कम होगा तो आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट। और उसकी एंट्री क्या होगी आपकी, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मींस बीइंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी एंट्री क्या पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखो ये आपका अपनी जगह में है, ये इसको नहीं हिला सकते हम, ठीक है। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं आपके क्रेडिट साइड में, मतलब टू साइड में आपके चेंजेस आ रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी एंड कमीशन, टू रिजर्व। अब क्या होगा, प्रॉफिट हुआ तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स जिन जिन पार्टनर्स को जो जो कैपिटल जिस जिस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस नाम से यहाँ लिया जाएगा। इट मीन्स टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये तो थे आपके डेबिट साइड की जो जनरल एंट्रीज आपकी पास की जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ क्रेडिट साइड बैलेंस में आपका क्या कौन कौन सी एंट्री पास की जाएगी। ओके, अब देखिए अभी तक तो डेबिट बैलेंस की बात करी थी, डेबिट साइड की बात करी थी कि डेबिट साइड आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या जनरल एंट्रीज पास की जाएगी, क्या क्या चीज ली थी, ठीक है। अब है आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या था आपका, सबसे पहले था नेट प्रॉफिट, सेकेंड था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड थर्ड था आपका अगर लॉस होता है आपके बिजनेस में आपके पार्टनर्स को तो वो लॉस आपका ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ए नेट प्रॉफिट, तो एंट्री सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री होगी जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थी आपकी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री। उसके बाद सेकेंड आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए जब पार्टनर्स को अलाउ किया जा रहा था इंटरेस्ट आपके कैपिटल पे, सैलरी दी जा रही थी, कमीशन दी जा रही थी, तो दो दो एंट्री पास कर रहे थे। सबसे पहले हम अलाउ की देन ट्रांसफर की। तो जब आपके फर्म को ड्राइंग मतलब जो पैसा निकाला उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो उस पे भी आपकी दो एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स से आ गया ना, पार्टनर्स का जहां नाम आ गया वहां दो एंट्री पास की जाएगी। तो सबसे पहले जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होती जाती है तो वो अलाउ की जाती है, और जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है तो वो चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे किस पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखो ये अपोजिट उल्टी एंट्री होगी,
पहले क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इसकी होगी क्लोजर की एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस समय जब डेबिट बैलेंस की बात कर रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका डेबिट साइड था, ठीक है। और अब हम क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। हम लेजर बनाते हैं ना, लेजर, तो हम जनरल एंट्रीज को देख के लेजर बनाते हैं, तो वैसे ही अब हमारे पास एक लेजर अकाउंट है, उस लेजर अकाउंट को देख के हमें जनरल एंट्री पास करनी है, तो वही चीज हमने यहाँ की है, ठीक है। तो देखिए अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी दी जा रही थी, अलाउ की जा रही थी, कमीशन अलाउ किया जा रहा था, तो वो क्या थे, फर्म के एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, क्योंकि वो जा रहे थे एक हिसाब से बिजनेस से। और अब पार्टनर से पैसा निकाला, पैसे देने के साथ साथ वो उस पर इंटरेस्ट भी देगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनकम, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है, सैलरी दी जाती है या फिर कमीशन दी जाती है, तो वो आपकी एक्सपेंसेस कहलाते हैं फर्म के लिए, ठीक है। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम कहलाएगी, क्योंकि वो पैसा आएगा, आने के साथ साथ विद इंटरेस्ट के साथ आएगा, तो वो आपकी कहलाएगी फर्म के लिए इनकम। एक लास्ट एंट्री रह गई है, लास्ट एंट्री में आपको बताती हूँ, जब अगर फर्म को लॉस होगा तो तब एंट्री क्या पास की जाएगी, बीइंग लॉस। अभी बीइंग प्रॉफिट की एंट्री करी थी, अब बीइंग लॉस, ठीक है। देखिए ये आपकी लास्ट एंट्री है, आपका प्रॉफिट जब हुआ था तब आपकी एंट्री बताई थी, अब अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है। ये आपकी लास्ट एंट्री एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, कि जो प्रॉफिट है या लॉस हम उसको किस तरीके से बांटेंगे। जैसा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था, ट्रेडिंग की बात करें तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा या फिर ग्रॉस लॉस ही आएगा, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा ना, या तो फिर नेट लॉस आएगा। वैसे ही एप्रोप्रिएशन में होगा, या तो आपका प्रॉफिट ही आएगा या फिर आपका लॉस ही आएगा, ठीक है। तो वही चीज आपकी यहाँ बोली गई है, पहले आपका मैंने प्रॉफिट की एंट्री बताई थी, अब है आपकी लॉस की। तो लॉस की क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये अपोजिट वर्क कर रहे हैं। जब प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर भी पार्टनर्स के नाम आएंगे, ठीक है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी या प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, मेरी वीडियोस आपको मंडे टू सैटरडे ही अवेलेबल मिलेगी, और संडे आपका रेस्ट डे रहेगा और हमारा भी रेस्ट डे रहेगा, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद पीके क्लासेस। थैंक यू।